तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड हेल्थ विद संध्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियड के बाद बच्चेदानी कब खुलती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। आमतौर पर बच्चेदानी का जो मुंह है वो पीरियड के जो अंतराल में ही खुलती है। पीरियड आने से पहले पीरियड के दिन, जिस दिन हमारी पीरियड शुरू होती है उसी दिन हमारे बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है और यह पीरियड के बाद तक खुला होता है। तो इस कंडीशन में यदि आप अपने बच्चे को कंसीव करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा मौका होता है। आप पीरियड के टाइम में बहुत अच्छे तरीके से आपका जल्दी ही पीरियड जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो सकती है और इस दौरान जो आपका अंडाणु है वो अच्छे तरीके से सक्रिय होता है। तो यदि आपको पीरियड के 1 या 2 दिन पहले और पीरियड के 2 दिन बाद तक यदि आप अच्छे तरीके से संबंध बनाती हैं तो इस कंडीशन में आपका प्रेगनेंसी होना तय होता है और इसका चांसेस ज्यादा होता है। पीरियड के दौरान बच्चेदानी का मुंह खुलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है रक्त स्राव का जो बाहर निकलना, और जो टिश्यूज होते हैं, रक्त टिश्यूज होते हैं उसको बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वो बच्चेदानी के ही थ्रू निकलता है। तो इस कंडीशन में पीरियड के दौरान बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। तो आपका जो प्रेगनेंसी है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम यदि बच्चा कंसीव करना चाहते हैं और जल्दी कंसीव करना चाहते हैं किसी प्रकार की दिक्कत के, तो कैसे करें। महीने में तो आप कभी भी फिजिकल होने से बच्चा कंसीव नहीं होगा, उसका भी एक अच्छे तरीके से एक तरीका होता है करने से, ताकि आपका बच्चा कंसीव होने का चांसेस ज्यादा हो, अच्छे तरीके से हो। तो इस कंडीशन में आपको पीरियड के दौरान पीरियड के 1 दिन पहले बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुल रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा खुलता है क्योंकि बस उसको रक्त स्राव करने के लिए ही रास्ते चाहिए होते हैं, तो इसलिए ज्यादा बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। लेकिन इस बच्चेदानी का मुंह खुलना 2 कंडीशन में होता है। पीरियड के दौरान आपका बहुत मामूली सा बहुत थोड़ा सा बच्चेदानी का मुंह खुलता है, लेकिन यदि आप पहले से प्रेग्नेंट है और आपकी प्रेगनेंसी अब बस डिलीवरी होने वाली होती है तो इस कंडीशन में आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, क्योंकि अब उसे बच्चे को डिलीवर करना होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी का बच्चेदानी छोटा होता है तो उन्हें बच्चे जब डिलीवरी होती है तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उनका ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि उनको तुरंत सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपका पीरियड अच्छे तरीके से आए और किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आपके प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आपके बच्चेदानी का मुंह अच्छे तरीके से खुले ताकि आपका बच्चा नॉर्मल हो और आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, तो आप अपने प्रेगनेंसी में अच्छे तरीके से ध्यान दें और अपने डॉक्टर से यह जरूर पूछें कि आपके बच्चेदानी की साइज कैसी है, वो आपका बच्चेदानी कैसा है, स्वस्थ है, अच्छे उसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, या जरूर आप सलाह लेते रहें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छे तरीके से डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। हर एक चीज, यदि आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप उस पर भी बात करें, क्योंकि यदि आप बात नहीं करती हैं, आपको इंटरनली कोई दिक्कत होती है, आप शर्म से बात नहीं करती हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी, आने वाले बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो आप बिल्कुल भी शर्म ना करें डॉक्टर, और अपने दिक्कतों को अच्छे तरीके से डॉक्टर को बताएं ताकि डॉक्टर अच्छे तरीके से आपका इलाज। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।